Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic in Economics for Beginners series, we have Marshallian utility analysis, or which is also called as law of diminishing marginal utility, या इसका तीसरा नाम जो है वो है कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो आप तीनों नाम इसके लिए जाते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर नेम जो है इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ये एक लॉ है, ये क्या लॉ है अभी इसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए, उसकी एप्लीकेशंस पे भी फिर डिस्कशन की जाएगी। ये सिंपली लॉ क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दिया हुआ है, आप देख लें। ये मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल एक बड़ा मशहूर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, आप सब का नाम, आप सब ने उसका नाम सुना होगा। तो ये उसने कोशिश की थी कंज्यूमर बिहेवियर के एनालिसिस करने की, और उसने कहा कि यूटिलिटी जो है वो अगर आप किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते जाएँ तो उसकी जो एडिशनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। हाउ दिस लॉ स्टेट्स, LDMU, LD मीन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या कह रहा है सिंपल वर्ड्स में, कि कहता है इफ़ अदर थिंग्स रिमेन द सेम। इसके कुछ अजम्पशंस हैं वो हम फिर देखेंगे कि अगर अदर थिंग्स रिमेन द सेम, इफ़ अदर थिंग्स, अगर एक इंसान, कोई बंदा अगर किसी भी चीज़ की कंटिन्यूस कंजम्पशन करता चला जाए तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर एडिशनल यूनिट के साथ कम होती चली जाएगी, और टोटल यूटिलिटी ऑफ कोर्स बढ़ती चली जाएगी। एक पॉइंट आ जाएगा जब उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सोसाइटी या पॉइंट ऑफ सेचुरेशन कहते हैं। आप इसके लिए पिछले लेक्चर देख लें, उसमें हमने सोसाइटी को एक्सप्लेन किया है। अगर वो इस कंटिन्यूस एजम्पशन को रोके नहीं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन के बाद भी, और फिर भी कंजम्पशन करता रहे, तो तब क्या होगा, वो फिर नेगेटिव यूटिलिटी में चला जाएगा। देखिए लिखा है, इफ अ पर्सन, अ कंज्यूमर, कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी कंटिन्यूसली, हिज मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीजिंग, एंड टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल इट reaches to maximum. That is the point of society. Beyond if consumer consumes more, the marginal utility the marginal utility becomes negative. यानी आप एक खाना खा रहे हैं तो हर पहले वाले में आपको जो सेटिस्फेक्शन मिली है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तो हर आने वाले यूनिट में जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो पिछले से कम है। क्यों? क्योंकि पहले आप बिल्कुल, आप की जो यूटिलिटी थी वो बिल्कुल नील थी, तो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता वो फिल होता चला जा रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती जा रही है, तो वो जो गैप था वो कम होता चला जा रहा है। इसी तरह वो टोटल यूटिलिटी ऐड होती जाती है, लेकिन एडिशनल यूनिट से हमें जो है वो कम यूटिलिटी मिलती है। तो इस तरह से एक पॉइंट आ जाएगा जिस पे हमारी पॉइंट ऑफ, हम जिसको हम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ कंप्लीट सैचुरेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर जाएंगे तो नेगेटिव यूटिलिटी होगी। अब इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। लेट अज्यूम गो के हमें पता है कि यूटिलिटी को हम मैयर नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि मार्शल ने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था तो उसने इसको कहा कि हम यूटिलिटी को मैयर करके इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसलिए इसको कार्डिनल भी बोला जाता है। अज्यूम दैट हम एक एप्पल खा रहे हैं, तो हमें लेस यूटिलिटी जो मिलती है उसको हम एक नंबर दे देते हैं, एक दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल नंबर, एक फर्जी नंबर है, उसको हमने कह दिया 10। ठीक है, अब हम जब दूसरा एप्पल खाते हैं तो उससे हमारी जो यूटिलिटी मिलती है वो हमें मिलती है 8, यानी जो दूसरे एप्पल से मिली वो 8, तो कुल कितने हो गए, 10 और 8 मिला के हो गए 18, यानी दोनों एप्पल से हमें यूटिलिटी मिली है, जो सेटिस्फेक्शन मिली है वो 18 होगी। जब तीसरा एप्पल हमने खाया तो उससे हमें मिली, यानी एडिशनल यूनिट कितनी मिली, 6 मिल गई। ये सब मैंने कहा ना, ये हाइपोथेटिकल फिगर है। तो अब 18 जमा 6, 18 तो यूटिलिटी हमें 2 सेबों से मिल चुकी थी, तीसरे से मिली 6, तो 6 और 18 कितने हो गए, 24। दिस इज़ 24, राइट। सो हमें तीसरे जो मिली है क्या कहते हैं इससे, वो हो गई हमें 18 की यूटिलिटी मिल गई है। ठीक है, इसके बाद हम एक मिनट मैं इसको कर दूं। ठीक है, तो चौथे से जो हमें मिली है वो मिली है 4, तो 4 हो गई, तो 24 और 4 28 हो गई। इसी तरह हमने जब कंटिन्यूस कंजम्पशन करते हैं, जब हमने छठा एप्पल खाया तो छठे एप्पल से हमें कोई एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिली। क्यों? कि वो हमारी, वो कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे हम पहुंच गए थे, तो ये 30 की 30 रह गई। ठीक है, अब अगर हम फिर भी एप्पल खाए चले जा रहे हैं तो क्या होगा, फिर नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी, तो 30 - 2 28। तो ये आपने देखा कि शुरू में हमने जब जैसे यूनिट्स ऑफ एप्पल बढ़ा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती चली जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जा रही है, यहाँ तक कि ये 0 पे पहुँच गई और ये मैक्सिमम पे।
इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसको आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस तरह ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको। ये आपको टोटल यूटिलिटी का कर्व है और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का। देखिए 6 पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। ये सी एक पॉइंट हमने रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर दिया इसको कि इस पे हमारी जो है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है, इट्स पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ satiety. Hope the concept is clear. This is all about law of diminishing marginal utility. Thank you very much.